हेलो बच्चों, देखो आप जो लास्ट वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, उसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है आप देखो। तो जैसे सन है, मान लो ये सन है और यहाँ से रोशनी आती है, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर है, आप एटीएम मत समझना, एटमॉस्फेयर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। एटमॉस्फेयर में क्या है? धूल कण है, आपको पता है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे हैं, जो आपको मालूम होता होगा जब आपके घर में छोटे से होल से कभी रोशनी आती हो तो आपको दिखता होगा कि उसमें जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कितने सारे हैं और मूव करते रहता है, ठीक है। तो जब सनलाइट, सन रेज हमारी पृथ्वी पर आती है और जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, ये धूल कणों से सामना करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये धूल कण है और ये सन है, यहाँ से रोशनी आती है तो ये लाइट रे इससे टकराकर यहाँ पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, ये इधर चली जाएगी। इससे रोशनी आई इस पर तो हो सकता है ये इधर चले जाए, सन से इस पार्टिकल पर आए तो ये इधर चली जाए, फिर सन से इस वाले पार्टिकल पर रोशनी आए वो इधर चली जाए, कुछ रोशनी इधर चली जाए, यहाँ आए तो ये इधर चली जाए। ऐसा संभव है कि जो सनलाइट आती है वो इन पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स से टकराकर चारों दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। ये पॉसिबल है कि नहीं, ये बताओ। पॉसिबल है, ऑब्वियस सी बात है कि जब रोशनी आएगी और धूल कणों से टकराएगी, कुछ उधर, कुछ इधर, कुछ इधर, चारों दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। तो ये जो फैलने की प्रक्रिया है ना, प्रोसेस है, जो फेनोमेना है, इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जब सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो डस्ट पार्टिकल्स से टकराकर वो अलग अलग दिशाओं में स्कैटर कर जाती है, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। इस फेनोमेना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन कहाँ है? तो आपने देखा होगा जो स्टार है वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं ना। तो जो तारे हैं वो चमकते हुए इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि चमकते हुए मीन्स ट्विंकलिंग करते हुए, टिमटिमाते हुए इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जब रोशनी वहाँ से आती है स्टार से तो वो रोशनी हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है इससे उसका स्कैटरिंग हो जाता है, अलग अलग दिशाओं में वो रोशनी चली जाती है। तो कभी स्टार इधर कभी उधर, मीन्स स्टार का पोजीशन डिसलोकेट होते रहता है, एक जगह से दूसरी जगह हम देखते रहते हैं, तो इसीलिए वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ में आ गई होगी। और आप पढ़ना, जो भी आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछना, और आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप कमेंट कर देना, जो भी प्रॉब्लम हो मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर में यही ख़त्म हो जा रहा है, यही आपका फिनिश है। लेकिन आप जो मैंने बताया था जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आपका इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, ह्यूमन आइज से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड जो कुछ आपके न्यूमेरिकल होंगे वो न्यूमेरिकल भी मैं इस बार सिलेबस में नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर पूछा हो सकता है पूछ दे, वैसे पूछा नहीं जाएगा आपको, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपकी मर्ज़ी है, आप अगर देखना चाहो तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए।